अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन को वश में करने वाला व्यक्ति जो है वह इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, करना चाहिए। किस प्रकार से विद्वान को नियंत्रण करना चाहिए, जिस प्रकार से एक यंता सारथी अपने घोड़ों के नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। 10 इंद्रियों के बारे में पिछली कक्षा में हमने देखा। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और नासिका, ये 5, पायु, उपस्थ, हस्त, पाद, वाक, ये 5, कुल मिलाकर के 10 इंद्रियां हैं। आज उन 10 इंद्रियों के 5 के समूह का विषय में बता रहे हैं। बुद्धि इंद्रियाणि पंच एषां श्रोत्रादीनि अनुपूर्वशः कर्मेंद्रियाणि पंच एषां पायवादीनि प्रचक्षते। बुद्धि एषाम् अनुपूर्वशः श्रोत्रादीनि पंचबुद्धि इंद्रियाणि तथा एषां पायवादीनि पंच कर्मेंद्रियाणि प्रचक्षते। एषां, इन 10 इंद्रियों में, अनुपूर्वशः क्रमशः, श्रोत्रादीनि, श्रोत्र आदि, जिन 5 के आदि में श्रोत्र है, ये श्रोत्र इत्यादि कौन कौन से? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और नासिका, ये 5 बुद्धि इंद्रियाणि, ये 5 बुद्धि इंद्रिय अर्थात ज्ञान इंद्रिय हैं। तत्पश्चात एषां मध्ये, इन्हीं में ही जो बाद वाली हैं, पायवादिनी, पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक, ये सब जो हैं 5 कर्मेंद्रियां कही जाती हैं। पहली वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 जो है वह कर्मेंद्रियां हैं। अब फिर बता रहे हैं, एकादशम मनोज्ञेयम स्वगुणेनुभयात्मकम यस्मिन् जिते जितौ एतौ भवतः पंचकौ गणौ। इसका अन्वय देखिए, स्वगुणेन उभयात्मकम एकादशम मनः ज्ञेयम यस्मिन् जिते एतौ पंचकौ गणौ जितौ भवतः। स्वगुणेन, अपने गुण के द्वारा, उभयात्मकम, उभयात्मक जो है, एकादशम मनः ज्ञेयम, 11वीं इंद्रिय मन जाननी चाहिए। यह उभयात्मक है। उभयात्मक से तात्पर्य क्या है? यह ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। यस्मिन् जिते एतौ पंचकौ गणौ जितौ भवतः, और जिसके जीत लेने पर अर्थात जिसके नियंत्रण कर लेने पर यह दोनों 5 के गण, 5 के 2 गण अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां अपने आप जीत लिए जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति ने, जिस विद्वान ने अपनी इंद्रियों में से मन नाम की इंद्रिय पर, उभयात्मक इंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया, तो वह अपने 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर अपने आप नियंत्रण कर लेता है। क्योंकि मन जो है वो संकल्प विकल्प रूपी दोनों गुणों के कारण से यह उभयात्मक है और यह अपने संकल्पों और विकल्पों के द्वारा ही इंद्रियों को उनके विषयों में प्रवृत्त करता है। वस्तुतः इंद्रियां जड़ हैं, लेकिन उन जड़ों को भी चेतन तत्व का प्रवाह यह मन कर देता है, अर्थात उनको उनके कर्म में लगा देता है। क्योंकि मन जो है वह ज्ञानशील और क्रियाशील दोनों है। तो यह ज्ञानशील ज्ञानेंद्रियों को और कर्मशील क्रियाशील कर्मेंद्रियों को भी अपने वश में कर लेता है और उन्हें उनके विषयों में लगा देता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने अपने 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को तो अपने आप नियंत्रण में कर ही लिया गया है। आगे देखिए,
इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋच्छत्य संशयम संयम्य तु तान्येव ततः सिद्धिम नियच्छति। अन्वय देखिए, इंद्रियाणाम प्रसंगेन असंशयम दोषम ऋच्छति तानि एव तु संयम्य ततः सिद्धिम नियच्छति। इंद्रियाणाम प्रसंगेन, इंद्रियों के संग से, इंद्रियों के साथ विषयों की आसक्ति से, असंशयम दोषम ऋच्छति, मनुष्य बिना किसी संशय के दोष प्राप्त कर लेता है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि जब इंद्रियों का विषयों के साथ आसक्ति हो जाती है, संग हो जाता है, निश्चित रूप से मनुष्य दोषों को प्राप्त हो जाता है, उसके गुण भी जो है वह दुर्गुण हो जाते हैं। तानि एव तु संयम्य, और उन्हीं इंद्रियों को संयमित करके, नियमित करके, उन पर नियंत्रण स्थापित करके ततः सिद्धिम गच्छति नियच्छति, मनुष्य सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन 11 इंद्रियों का अगर अपने विषयों के साथ बार बार संग होता रहा, निश्चित रूप से यह आसक्ति जो है वह आगे जाकर के इसके मनुष्य के गुणों को दोषों में बदल देती है, और वह जो है अपनी इंद्रियों के अधीन होकर के पतन को प्राप्त करता है, दोषों को प्राप्त कर लेता है, और उसके उन दोषों के कारण से उसके मनुष्य के जीवन में पतन हो जाता है। किंतु अगर वह मनुष्य इन 11 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेता है तो निश्चित रूप से वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। देखिए, हम लोग जान भी चुके हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं, जिन जिन महापुरुषों ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उन्होंने सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि और भी न जाने क्या क्या प्राप्त कर रखा है। उदाहरण हनुमान जी का है। हनुमान जी सबसे बड़े जितेंद्रिय इस दुनिया में हैं, जिन्होंने अपनी प्रत्येक इंद्री पर वश में करके रखा हुआ है, और 8 सिद्धियां उन्हें ही प्राप्त हैं। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, गरिमा है, ये सब जो है ये उनकी इन सिद्धियों की प्राप्ति उनको भी अपनी इंद्रियों के नियंत्रण से हुई है। देखिए, जब मर्जी हो, जब बहुत छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उस समय मच्छर के समान, मूषक के समान रूप धारण, छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। और जब रास्ते में सुरसा से मिलते हैं तो उसके जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बनाती है, वैसे वैसे हनुमान जी अपना रूप भी बढ़ा लेते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जनते ही आनंद कीना, तुरत पवन सुत। अब देखिए, 16 जो योजन जब सुरसा अपना मुंह बना लेती है तो हनुमान जी 32 योजन कर लेते हैं। वो 32 करती है तो हनुमान जी 64 कर लेते हैं। और फिर अंत में क्या हो जाता है, जब सुरसा 100 योजन तक अपना मुंह फंसा बड़ा कर लेती हैं तो हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप लेकर के और उसके मुंह से प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य, ये बात बताने का तात्पर्य इतना ही है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है वह निश्चित रूप से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमैव भूय एवाभिवर्धते। इसका अन्वय देखिए, कामः कामानाम उपभोगेन जातु न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्त्मा एव भूयो एव अभिवर्धते। विषयों का भोग करने से कामः कामानाम उपभोगेन न शाम्यति, कामनाओं का भोग करने से कामना की शांति नहीं होती है। और हविषा कृष्ण वर्त्मा एव भूय एवाभिवर्धति, जिस प्रकार से अग्नि में कृष्ण वर्त्मा हविषा, हवि डाल देने से, हवि सामग्री, हवन सामग्री, यज्ञ में जो किया जाता है अग्नि में जो घी इत्यादि सामग्री है वो डाल देने से वह अग्नि भूय एवं अभिवर्धते, बहुत ही अधिक बढ़ता है, उसकी शांति नहीं होती है।
उसी प्रकार से जो मनुष्य विषयों का भोग करता रहता है, बार बार अपनी कामनाओं को संतुष्ट करता रहता है, एक कामना की पूर्ति हुई फिर दूसरी, दूसरे की हुई फिर तीसरी, तो जो इस प्रकार से अपनी कामनाओं की पूर्ति करता रहेगा, कामनाओं को शांत करने की कोशिश करेगा, वह कभी भी अपनी इंद्रियों पर, उन कामनाओं पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके भोग से बार बार अधिक आसक्ति उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से अग्नि में नित्य निरंतर हविष डालते रहने पर, अग्नि में घी इत्यादि या हवन सामग्री डालते रहने पर वह अग्नि और अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार से विषयों के उपभोग से आत्मा न तो शांत होती है न तृप्त होती है। आगे देखिए, यश्च एतान प्राप्नुयात् सर्वान् यश्च एतान केवलान् त्यजेत प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। यह च एतान सर्वान् प्राप्नुयात् यह च एतान केवलान् त्यजेत सर्वकामानां प्रापणात् परित्यागः विशिष्यते। अब देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं। एक व्यक्ति ऐसा जिसने अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा जो नित्य निरंतर कामनाओं के वश होकर के कामनाओं की प्राप्ति और उनके भोग में लगा रहता है। अब दिखने में तो कामनाओं का भोग करने वाला बहुत सुखी, आनंदित महसूस होता है, दिखता है, लेकिन उसी के सामने जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है, जो कामनाओं की प्राप्ति के लिए अग्रसर नहीं है, प्रेरित नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्रियाशील नहीं है, वह व्यक्ति दिखने में तो बड़ा दुखी, उदास, परेशान दिख रहा होता है, लेकिन असली आनंद की प्राप्ति उसी को प्राप्त हो चुकी है। अब कहा गया कि भैया इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि दिखने में तो वो कामनाओं का भोग करने वाला ज्यादा प्रसन्न दिख रहा है। अर्थ में वस्तुतः किस किस व्यक्ति का जो है वो कार्य श्रेष्ठ है, तो क्या कह रहे हैं, यह च एतान सर्वान प्राप्नुयात्, जो कोई मनुष्य इन समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, और यश्च एतान केवलान त्यजेत, और जो दूसरा मनुष्य जो इन संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देता है। दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक जो इन संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, भोग भोगता है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो इन संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। सर्व कामानां प्रापणात्, समस्त कामनाओं की प्राप्ति की अपेक्षा, भोग की अपेक्षा परित्यागः विशिष्यते, त्याग कर देने वाला ही श्रेष्ठ कहलाता है। क्योंकि कामनाओं की अपेक्षा, भोग की अपेक्षा त्याग को श्रेष्ठ कहा गया है। गीता में भी कहा गया है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। बार बार विषयों का भोग करते रहने से, उनका चिंतन करते रहने से उनमें आसक्ति उत्पत्ति होती है। संगात जायते कामः, संग से, उनके विषयों की आसक्ति से उनमें कामना की उत्पत्ति होती है कि मैं ये प्राप्त करूं। फिर क्या होता है, कामाद जायते क्रोधः, अगर कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन की प्राप्ति होती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति नाशात बुद्धि नाशः, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो एक छोटी की सी कामना, एक छोटी सी इच्छा मनुष्य को कहां से कहां ले जा सकती है। और त्यागात शांतिरनंतरम, और त्याग से ही मनुष्य को शांति की प्राप्ति हो जाती है। देखिए सौभरी ऋषि के विषय में भी कहा जाता है कि उनका अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण था कि वे जल में डूब करके तपस्या करते थे। अब जब वो जल में डूब करके तपस्या करते थे तो फिर उनके लिए कहा गया कि अचानक से वे एक इंद्रिय के विषय में आकर के उसमें रत होकर के उनमें आसक्त हुए, और फिर किस प्रकार से उन्होंने अपने कामना की पूर्ति की, और कामना की पूर्ति के पश्चात क्या वो वापस उसी अवस्था में रहे, या उनकी उस अवस्था से उनका पतन हो गया, या वो पहले की समान जीवन मुक्त रहे, या उनके जीवन मुक्ति वाला जीवन जो था वह समाप्त होकर के वह राग द्वेष युक्त गृहस्थ जीवन में आ गए।
किस प्रकार से उसने अपने जीवन को संभाला, या वो अपनी इंद्रियों के वश में होकर के अपने जीवन को नहीं संभाल पाए, इस विषय में आप लोग जानने के उत्सुक होंगे कि किस प्रकार से एक जो है इंद्रियों की कामनाओं को पूर्ण करने की अपेक्षा त्याग करना श्रेष्ठ है। ये बात सौभरी ऋषि के जीवन के उदाहरण से आपको समझाई जाएगी। ये बात आज जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। अपनी उत्सुकता को कल तक के बनाए रखिए। तब तक के लिए ओम शम।